हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट से जुड़ा हुआ, मतलब जो नीट के एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो हम लोग उसी पर डिस्कशन करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। आज हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, एंड ये क्वेश्चन है आपको 2019 का। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट द percentage of error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C, D are 1%, 2%, 3%, 4% respectively. Then the maximum percentage of error, then the maximum percentage of error in the measurement X where X बराबर a स्क्वायर b का पावर हाफ c का पावर 1/3 d क्यू विल बी फर्स्ट में 10%, दूसरा में 3/13%, तीसरा में 16%, चौथा में -10%। देखिए, ये सवाल आपको जुड़ा हुआ है परसेंटेज एरर से। देखिए, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा था और जिसमें कुछ फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं, जो कि ए बी सी डी है, उसका जो परसेंटेज एरर आया वो 1%, 2%, 3% और 4% रिस्पेक्टिवली आया। उसके बाद आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है मेजरमेंट ऑफ एक्स में, जहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर यदि आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो देन ये जो एक्स है इसके लिए बड़ा सा इक्वेशन लिखाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिख देंगे, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 बराबर, जैसे ए स्क्वायर है
तो इसका जो फार्मूला होता है, जैसे ये ए स्क्वायर है तो जो पावर में 2 है वो आगे आ जाएगा, इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस इसे पावर में 1/2 है तो 1/2 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1/3 है तो 1/3 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस डी का पावर 3 है तो 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। देखिए इसके बाद इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, इसमें आपको देखिए ये जो परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है रिस्पेक्टिव 1%, 2%, 3% एंड 4%, ये सब एक्चुअल जो वैल्यू है वो परसेंटेज एरर इन परसेंटेज या परसेंटेज एरर ऑफ ए बी सी एंड डी। तो ए जो है उसका आपको परसेंटेज एरर दिया हुआ है 1%, जो बी है डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 वो आपको दिया हुआ है 2%, जो सी है या डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 उसका दिया हुआ है 3%, और ये जो दिया हुआ है 4% डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 उसके लिए दिया हुआ है 4%। तो ये सब वैल्यू हम लोग यहाँ बैठा देंगे। सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इस साइड में लिखते हैं, फर्स्ट में 2 इंटू ये कंप्लीट जो टर्म है उसका वैल्यू 1%। तो डायरेक्ट आप अभी तो 2 इंटू 1 ही लिखिए, लास्ट में हम लोग परसेंटेज वैल्यू बैठाएंगे, प्लस 1/2 इंटू ये जो है डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 इसका वैल्यू 2% है तो 2 लिखिए, प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 3% प्लस 3 इंटू ये जो आपको दिया हुआ है डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 4%, 4 लिखते हैं अभी। देखिए डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 1, ये कैंसिल हो गया तो ये भी हो जाएगा 1, प्लस ये से मल्टीप्लाई हो गया 12। डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 16%, ये आपको आंसर आएगा। एंड गिवन ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर सी है दिस विल बी योर एक्यूरेट आंसर, 16% डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, मतलब परसेंटेज चेंज जो आएगा एक्स में वो आएगा 16%।
ये क्वेश्चन था आपको 2019 का नीट का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2013 का। सवाल है, सेम टू सेम ऐसा ही था, बहुत आसान आपको लगेगा यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से समझे तो। इन एन एक्सपेरिमेंट फोर क्वांटिटीज A, B, C, D are measured with percentage error 1%, 2%, 3%, 4% respectively. Quantity P is calculated as follows. P बराबर AQ B स्क्वायर डिवाइडेड बटा CD। लिखेंगे परसेंटेज एरर इन P इज, फर्स्ट ऑप्शन 7%, 4%, थर्ड ऑप्शन 14% एंड फोर्थ ऑप्शन 10%। ये क्वेश्चन 2013 का है कि जैसे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस एक्सपेरिमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो आपको रिस्पेक्टिवली 1%, 2%, 3% और 4% दिए हुए हैं। तो आप बताइए कि ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है क्वांटिटी पी को कैलकुलेट करने के लिए, तो इस फार्मूला का परसेंटेज एरर पी में कितना आएगा। मतलब इसके लिए आपको फिर से वही पुराना वाला जो हम लोग प्रोसेस जिस पर हम लोग चले थे उसी को अपनाना पड़ेगा। दैट डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, इसका मतलब परसेंटेज एरर इन पी। ए क्यू बी स्क्वायर बाई सी डी, तो सबसे पहले जैसे ए क्यू है तो इसमें 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी ए को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस जैसे बी स्क्वायर है तो लिखेंगे 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ये क्वांटिटी डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 ये आपको रिप्रेजेंट करेगा परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी बी। अब ये जैसे सी और डी है तो इसके लिए हम लोग जैसे पावर में कुछ वैसा है नहीं तो सिंपल लिखेंगे डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस
ये परसेंटेज एरर इन सी डेल्टा d/d इंटू 100। देखिए इसमें ये जो प्रश्न है आपको, इसमें आपको सिंपल सा जो आपको वैल्यूज़ दिया हुआ है उसको बस बैठाना है और जो भी आंसर आएगा वो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपको फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे देखिए ये जो आपको दिया हुआ है जैसे डेल्टा a/a इंटू 100 डेल्टा b/b इंटू 100, ये सब का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा p/p इंटू 100 इज इक्वल टू 3, और इसका वैल्यू आप देखिए दिया हुआ है 1%। 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू है 2%, 2 इंटू 2 प्लस इसमें तो सिंपल कुछ भी नहीं है तो प्लस सिंपल इसमें 3 प्लस ये डी वाला में 4। तो डेल्टा p/p इंटू 100 बराबर 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4। डेल्टा p/p इंटू 100 7 और प्लस 3 10 प्लस 4 14। तो डेल्टा p/p इंटू 100 इज इक्वल टू 14। ये आपका वैल्यू हो गया डेल्टा p/p इंटू 100 का। इसका हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 14%। एंड इसके बाद ये जो गिवन ऑप्शंस हैं ABCD, इसमें से ऑप्शन नंबर जो C है वो सही आंसर होगा। अब इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 का है। इसमें आपको क्वेश्चन है कि इफ़ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, इफ द error in measurement of radius of a sphere is 2%, then the error in determination of volume, then the error in determination of volume of sphere will be, पहला है 8%, दूसरा है 2%, तीसरा है 4%,
और चौथा है 6%। देखिए ये जो आपको सवाल दिया हुआ है इसमें आपको सिंपली दिया हुआ है कि जो रेडियस ऑफ स्फीयर है उसके लिए मतलब डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2%, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। और डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि जैसे वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। We know that volume of sphere is given by V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको फार्मूला होता है स्फीयर के वॉल्यूम का। लेकिन हम लोग को निकालना है देन द एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ से फार्मूला हो जाएगा डेल्टा V बाई V इंटू 100, और इसके बाद इस कांस्टेंट को थ्रू आउट छोड़ देंगे हम लोग, और जैसे आर क्यूब है तो इसमें 3 लिखेंगे, इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हो गया। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग छोड़ देंगे। इसके बाद आगे डेल्टा V बाई V इंटू 100, तो 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। अब इसके बाद जो परसेंटेज चेंज इन रेडियस आपको दिया हुआ है डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, इसका वैल्यू 2% है। अब इसके बाद यहाँ से लिखेंगे डेल्टा V बाई V इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू 2% टू 6%। इसमें से आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6%। मान लीजिए स्फीयर के जगह यदि आपको कोई और फिगर दिया हुआ रहता, सपोज तो जो सिलेंडर रहता जिसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एल होता है, तो उस परिस्थिति में आपको ये देखना पड़ता कि मतलब जो सिलेंडर आपको गिवन है तो उसमें आपको 2 चीज़ दिया हुआ रहता, परसेंटेज चेंज इन रेडियस और परसेंटेज चेंज इन हाइट या लेंथ जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए इसके बाद एक ऐसा ही क्वेश्चन जो हम आपको अभी होमवर्क देंगे, ये क्वेश्चन आपको 1996 का है। नाइनटीन 96 में जो क्वेश्चन आया है वो है कि
द डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। द डेंसिटी ऑफ a cube is measured by its mass and length of its sides. If the maximum error in measurement of mass and length are 3% and 2% respectively, the maximum error in measurement of density would be the maximum error in density would be पहला 12%, दूसरा 14%, तीसरा 7% और चौथा 9%। देखिए ये सवाल है आपको 1996 का। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि जैसे कोई क्यूब दिया हुआ है और उस क्यूब में आपको ये बताया जा रहा है कि उसका जब डेंसिटी को देखा गया, द डेंसिटी ऑफ क्यूब इज़ मेजर्ड बाय इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, और जो मैक्सिमम एरर दिया हुआ है इन मेज़रमेंट ऑफ मास एंड लेंथ वो आपको दिया हुआ है 3% और 2%। अब इसके बाद आगे आपको डेंसिटी में जो मैक्सिमम एरर का परसेंटेज है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए डेंसिटी जिसका फॉर्मूला आपको हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम। तो आपको इस क्वेश्चन में क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो एल क्यूब होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको खुद से ट्राई करना है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बनाइए। नेक्स्ट क्लास में यदि आपसे नहीं बनता है तो ये प्रश्न हम आपको बता देंगे और इससे आगे बढ़ते हुए कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी का क्लास आपको यहीं तक रहेगा। आगे के क्लास में आपसे ये बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन बताएंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।